जो भी विकास का सरकार की तरफ से जो निर्देश है, सरकार की तरफ से जो भी योजना है वो पंचायत में हुआ। जो इंसान सेवा नहीं करेगा वो तो उसका तो अलग दिशा और दशा चलता है। तो चौमुखी विकास की ओर हम पंचायत को ले जाते हैं। एक पंचायत के सरकार के द्वारा जो राशि दिया गया है उस पर हम भरोसा नहीं रहते। सहरसा जिला के पतरघट प्रखंड अंतर्गत इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जमरा पंचायत में। जमरा पंचायत के मुद्दे पर बात होने वाली है, विकास, आने वाला पंचायत चुनाव और यहाँ की समस्या पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि। इनसे जानने की कोशिश हमारी होगी कि आखिर किस तरह से जो जमरा है वो बदला है और आने वाले समय में किन किन मुद्दे पर ये फिर से चुनावी मैदान में जाएंगे। हालांकि सीट को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति है। बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत सारे पंचायत रिजर्व में जाएंगे, बहुत सारे पंचायत जनरल होने हैं। हालांकि रोस्टर जो है उसे भी जारी करने का समय निर्धारित कर दिया गया है और ऐसे में जो जनप्रतिनिधि है वो क्या सोचते हैं, इस पर बातचीत होगी। सबसे पहले जमरा के विकास पर बात करते हैं। बहुत अच्छा एक समय बीता आप लोगों का, बहुत सारे काम हुए हैं, कई गलियां हमने देखी बनी हुई है, कुछ जगह पर स्ट्रीट लाइट की भी व्यवस्था है, कुछ जगह समस्या भी है। तो कैसा आपका कार्यकाल रहा है, इस कार्यकाल को किस तरह आप लोग देखते हैं? देखिए, जो भी काम हुआ है वो जनता के बीच में हुआ है और वो सब जनता को जानकारी है। वो चारों तरफ आप घूम के देख भी सकते हैं। विकास में जो कि छठ घाट बना है, जो कि पूरे भारत में मनाया जाता है, नाला बना है, रोड बना है, सोलर स्ट्रीट लाइट भी लगा है। जो भी विकास का सरकार की तरफ से जो निर्देश है, सरकार की तरफ से जो भी योजना है वो पंचायत में हुआ। मतलब धरातल पर आप लोग पूरा उतार दिए हैं। अच्छा, ये बताइए, चूँकि पंचायत का चुनाव आएगा तो मुद्दे तो बहुत सारे लोग बनाएंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार जो है जनरल होना है, तो क्या राजेश जी या धीरेन्द्र महतो साहब शांत बैठ जाएंगे या जनरल सीट होने के बाद भी आप लोग चुनाव मैदान में हैं? देखिए, जनरल सीट भी होगा तो मुखिया जी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हम लोग सेवा के भावना से चुनाव लड़ते हैं। सेवा ही हमारा कर्तव्य है। जो इंसान सेवा नहीं करेगा वो तो उसका तो अलग दिशा और दशा चलता है। हम लोग तो सेवा के रूप में चुनाव को लेते हैं, कोई ऐसी लंबी राजनीति के रूप में नहीं लेते हैं। पार्टी पॉलिटिक्स से हम लोग उतना मन नहीं रखते हैं। हम लोग जो भी जनता के बीच में विकास होता और सेवा होता वही करते हैं। तो क्या लगता है, ये जो तैयारी आपने 5 साल की है, आने वाले समय का जो चुनाव है उस तैयारी के बदौलत, क्योंकि यहाँ पास फेल का ही रिजल्ट होना है, कोई डिवीज़न नहीं चलेगा, तो जनता पास करने जा रही है आपको? तो जनता चुनाव लड़ रहा है, हम चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं। हाँ। हम लोग के बीच में जनता रहते हैं, जनता चुनाव लड़ता, हम चुनाव नहीं लड़ते। जमरा की जनता चुनाव आपका लड़ रही है, हमारा बस आप एक चेहरा होते हैं। हाँ, मुखिया जी सिर्फ चेहरा है और जनता चुनाव लड़ते हैं। जिसको जनता चाहेगा वो जीत के आएगा। अच्छा, एक सवाल और बनता है, जो कमियां रही है क्षेत्र में, बहुत सारे काम तो आप कह रहे हैं हुए हैं, बहुत सारी कमियां और खामियां भी रह गई है, क्या वो भी संज्ञान में है? और जो समय अभी 2-3 महीने का आप लोगों के पास काम कराने के लिए बचा हुआ है, उन चीज़ों को भी निपटान करेंगे? देखिए, हमारा जमरा पंचायत में काला गिट्टी कभी नसीब नहीं हुआ था। हम लोग 2016 से मुखिया जी सेवा कर रहे हैं पंचायत का। 2016 के बाद देख सकते हैं कि आपका पंचायत में कोई गली में जाने में दिक्कत हुआ है, कहीं रोड बनने में दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि जब पंचायत के ही स्तर से आपको हम इससे पहले माननीय सांसद जी के महोदय से भी विकास होता है। माननीय मंत्री जी जो है रत्नेश सारा अभी आपदा मंत्री बना है, इससे पहले भी उसको अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री थे। इससे पहले आपको मद्य निषेध उत्पाद विभाग में भी उसको मौका दिया गया था। तो चौमुखी विकास की ओर हम पंचायत को ले जाते हैं। एक पंचायत के सरकार के द्वारा जो राशि दिया गया है उस पर हम भरोसा नहीं रहते। हम अगले टेंडर में भी दे देते हैं। 11 रोड को हम टेंडर में दिए, जिसमें हमारा 7 रोड बिहार सरकार के द्वारा सेक्शन हो चुका। अच्छा, उस विभाग में पैसा होगा, आएगा और पुनः वो काम चालू हो जाएगा। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा जो आपको लगता हो कि ये हमें करना था, नहीं कर पाए, हो सकता है उसके सबसे पीछे जो वजह रही हो, राशि की रही हो, क्योंकि कहा जा रहा है फंड बहुत कम, जितना पंचायत को विकसित करने के लिए चाहिए उतना फंड नहीं दिया जा रहा था मुखिया जी वगैरह को, पंचायत को। तो क्या लगता है, क्या यूनिक कॉन्सेप्ट और होना चाहिए? क्योंकि नई सरकार
हर किसी का आइडिया मांग रही है। सम्राट जी ने कहा है कोई इनोवेटिव आइडिया है तो भेजिए हम लोगों का। देखिए, सरकार पे हम कोई टिपका टिप्पणी कर, जो भी सरकार होता है जहाँ से भी राशि देता है, जो पंचायत का आवंटन होता है उसी हिसाब से सब आदमी मिलजुल के काम करता है। उसमें कोई किसी तरह की टिप्पणी हम नहीं कर सकते। सरकार जो भी हो अच्छे ही होगा। अच्छा, अभी पंचायत सरकार भवन भी अपने यहाँ बनकर तैयार हो गया है। पहले लोग ब्लॉक जाते थे वही काम कराने के लिए। अब क्या लगता है, जिस धरातल के लिए कहा जाता है कि गांव का काम गांव में ही हो, पंचायत का काम पंचायत में ही निपटे, तो उसके लिए किस तरह की तैयारी है? क्या इस चुनाव से पहले ही आप लोग वो व्यवस्था वहाँ लागू करने वाले हैं या अगले ट्रम में देखेंगे? देखिए, अभी हमारा पंचायत सरकार भवन में काम चल रहा है। जो जाति आवासीय है, जो जनता के जनहित का लाभ है, वहाँ मीटिंग सीटिंग और जो भी जाति आवासीय होता है, बच्चा लोग पहले पत्रघट जाते थे, वो घर में बैठे आपको जाति आवासीय बन जाता है, जन्म मृत्यु बन जाता है, पेंशन का भी काम हो जाता है, किसान का जो भी हितकारी योजना है वो भी होता है। धरातल पर मतलब उतर हाँ, गया है। घर बैठे उसका काम हो रहा है। इसीलिए हम सरकार भवन को 2018 में उसका उद्घाटन हुआ था, अभी बनके तैयार है। सरकार का जो अभी सुचारू रूप से जो ऊपर से आवंटन नहीं आया, इस करके उसका भुगतान नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो देखिए, तो ये है, तमाम तरह की चीज़ें हैं और विकास हो या कुल मिलाकर आप कह सकते हैं क्षेत्र की परेशानी, उस पर लगातार राजेश जी निगरानी बनाए रखते हैं। प्रतिनिधि हैं धीरेन्द्र महतो जी के, और स्पष्ट तौर पर आप ये कह सकते हैं कि जमरा पंचायत विकसित कैसे हो ये दिन रात सोचते रहते हैं। तो इसी सोच पर इन्हें लगता है कि क्षेत्र का परिसीमन जो भी हो, रिजर्व हो या जनरल सूची में आए, धीरेन्द्र महतो एक बार फिर जमरा से प्रत्याशी होंगे और जनता उन्हें जिताने का काम करेगी। क्या कुछ होता है, चुनाव में समय है, लगातार हमारी निगाह बनी हुई है और जमरा के अन्य लोगों से भी हम बातचीत कर आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे। जो जो चुनाव नज़दीक आएगा, पंचायत में हमारा भ्रमण जारी रहेगा। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी चैनल को ग्राम पंचायत जमरा की ओर से और पूरे बिहार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं। नमस्कार।